आ जाइए भाई सभी। आधुनिक भारत क्लास चल रही है हमारी, और आधुनिक भारत में हमने विदेशी कंपनी का आगमन देख लिया, और साथ ही साथ ब्रिटिश विस्तार में भी कुछ पॉइंट देख लिए थे हमने। क्या क्या पॉइंट देखे थे हमने? देखे थे आपको ब्रिटिश विस्तार में, एक तो देखा थे कर्नाटक वार, यानी कर्नाटक युद्ध देखे थे। मैं तीनों युद्ध देखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। खास बात क्या थी तीनों में? कर्नाटक तृतीय युद्ध में ध्यान देखना, पहली थी 1746 से 1748 तक प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें संधि होती है एक्सला सापेल की। एक्सला सापेल की संधि होती है। द्वितीय युद्ध था 1749 से 1754 तक, जिसमें आपकी संधि होती है पांडिचेरी की संधि। संधि से युद्ध समाप्त होता है। इसे सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा गया है। और इसमें होता है, युद्ध प्रारंभ हुआ था अंबूर की लड़ाई से, आम्बेर या अंबूर की लड़ाई। और तीसरा युद्ध इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया था, यह हुआ था 1756 से 1763 तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया था। इसमें महत्वपूर्ण खास बात थी 1760 में वांडीवास की लड़ाई। आवाज मत करो। वांडीवास की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी एक तरफ फ्रांसीसी थे, एक तरफ अंग्रेज थे, और फ्रांसीसी का इसमें वर्चस्व समाप्त हो गया, सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रह चुके थे। ये मैं आपको यहां तक करा चुका हूं। और इसमें 63 में होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ये मैं आपको पॉइंट आपको करा चुका हूं, दोबारा बस रिवाइज कराए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्षेत्रीय राज्य भी कराए थे, जैसे बंगाल की स्थापना कौन करता है? मुर्शिद कुली खां करता है ना। आगे देखिए, ये करा चुका हूं मैं। ध्यान देना, इसी देखो 1756 और 63, इसी बीच जो 60 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी ना, इसी बीच में प्लासी का युद्ध होता है। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल है, बंगाल राज्य की जो स्थापना करता है, कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल की राज्य की स्थापना करता है, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। 1756 में सिराजुद्दौला शासक बनता है। में सिराजुद्दौला शासक बना, और शासक बनते ही इसने क्या काम किया? वहां पर बंगाल में आपको कराया मैंने चिंसुरा और चंद्रनगर, और विलियम, कलकत्ता में विलियम फोर्ट।
चिंसुरा में डच फैक्ट्री लगाते हैं और चंद्रनगर में फ्रांसीसी। ये अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करना चाहते हैं जिसकी सिराजुद्दौला विरोध करता है, तो ये तो मान जाते हैं। लेकिन कलकत्ता में विलियम फोर्ड की किलेबंदी को लेकर के अंग्रेज नहीं मानते, विलियम फोर्ड की किलेबंदी को लेकर के, वो किलेबंदी बरकरार रखते हैं। इस बात को लेकर के सिराजुद्दौला को एक और बात रही थी कि सिराजुद्दौला को अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के उस चुनौती दी गई। कहने का मतलब उसकी बात नहीं मानी, उससे लगा कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, तो उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तो उसने विलियम फोर्ड से अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर अपनी शरण ली। फुल्टा द्वीप पर शरण ली, यानी अपनी जान बचाकर वो फुल्टा द्वीप पहुंच गए। इसी बीच एक हॉलवेल नामक अधिकारी था, जिसने बताया काल कोठरी घटना का जिक्र किया। काल कोठरी की घटना होती है आपके 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है। इस घटना में क्या बात थी कि 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, महिला बच्चे सभी को, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 23 ही जीवित बचे। इसकी जिक्र करता हॉलवेल नामक अधिकारी। हॉलवेल, इसका इतिहास में कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ इसी के द्वारा कही गई बात है, यानी कहने मतलब कोई भी प्रमाणिक स्रोत नहीं है इसका, इस घटना का। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि होती है और इसी के साथ यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में, इसमें जो उड़ीसा का दीवान था, कौन था उड़ीसा का दीवान? राय दुर्लभ, ठीक है। सेठ धनाढ्य कौन था? मानिकचंद। और सेनापति मीर जाफर। ये विश्वासघात करते हैं और इस युद्ध को षड्यंत्रकारी युद्ध भी कहा गया है। यानी कहा जाता है यह युद्ध नहीं विश्वासघात था, यह युद्ध नहीं एक विश्वासघात था। किसने कहा था? यह कहा था के.एम. पर्णिकर ने इस बात को कहा था कि यह युद्ध नहीं विश्वासघात था। इस प्लासी के युद्ध में एक तरफ था आपका सिराजुद्दौला, एक तरफ थे अंग्रेज, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, अंग्रेजों की विजय होती है और मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ अंग्रेज जो है यहां बंगाल का जो नवाब है मीर जाफर को बना देते हैं। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया 1757 1760 तक लगभग मीर जाफर शासक रहता है और फिर 60 में हटा करके उसे मीर कासिम को शासक बना दिया जाता है, ठीक है। मीर जाफर को अंग्रेजों का गधा कहा गया है। मीर जाफर यानी अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह गया था, जैसे अंग्रेज कहते जैसे करता। लेकिन यह भी फिर कुछ समय जब राजस्व की कमी होने लगी तो इसने क्या काम किया, जो 1717 में अंग्रेजों को जो फरमान दिया गया था, यानी फर्रुखसियार, फ्री व्यापार की नीति, यानी फ्री व्यापार, अंग्रेजों को फ्री व्यापार का जो अनुमति दी थी उसने, उसको लेकर के इसने यहां पर भी यानी फ्री व्यापार करने की कोशिश करी, यानी कुछ बातें नहीं मान लगी। इस बात को अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को शासक बना दिया गया, ठीक है। हुआ क्यों था कि 1759 में
एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध, जिसमें एक तरफ थे डच और एक तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेज जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं। तो डचों का साथ दिया था मीर जाफर ने। इस बात से भी ये खपा थे, इसलिए मीर जाफर को हटा करके किससे बना देते शासक? मीर कासिम को शासक बना दिया था। ठीक है, हाँ, यानी इन्होंने मीर कासिम को 1760 से 64 तक रहता है ये शासक बना दिया गया मीर कासिम को। मीर कासिम ने इसने राजधानी मुंगेर से इसने राजधानी परिवर्तित की, बंगाल की राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद। जब मीर जाफर को शासक हटाया गया, मीर कासिम को शासक बनाया, तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद थी ना, हाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की, और मुंगेर में इसने शास्त्रागार की स्थापना की। शास्त्रागार, गन फैक्ट्री, शस्त्रागार की स्थापना की मीर कासिम ने वहीं पर। 1764 में इसने बंगाल की, मतलब सभी के लिए, बंगाल में सभी के लिए फ्री व्यापार लागू कर दिया। इस बात से खपा अंग्रेजों ने, इसे भी हटा दिया मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को शासक बना दिया गया। ये मीर कासिम जाकर पहुंचता है, शाह आलम द्वितीय से मिलता है, और अवध शासक कौन था? शुजाउद्दौला। अवध शासक शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम से मिलता है, तीनों एक संगठित बनाते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जिसमें एक तरफ थे हेक्टर मुनरो, यानी अंग्रेज का नेतृत्व जो कर रहे थे, अंग्रेज नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो थे, और एक तरफ थे आपके अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल नवाब मीर कासिम। इसने त्रिगुट इसको हराया और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। त्रिगुट को हराया था इसने, हेक्टर मुनरो विजयी होते हैं, लिख लो। हाँ जी, उतार लीजिए। यहां तक मैंने करा दिया था, मीर का प्लासी युद्ध आपको करा दिया था, यहां से आगे करना आपको, ठीक है, करिए अब। हो गया, नहीं हो? ठीक है, तो बहुत आराम से
हाँ। अरे मुगल शासक पहले बाबर है, बाबर ने स्थान पकड़ी थी मुगल शासक, मुगल वंश की। बहुत पढ़ लिए तुम। हो गए? चलिए, इतना समय ले रहे हो। सिराजुद्दौला 1755 में शासक बना था, नवाब अवध का। अवध की स्थापना होती है 1720-22 में शहादत खान द्वारा। अब तो हो गया ना? चलिए, 1765 में जब युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, मुख्यतः दो संधि होती हैं। एक होती है आपकी 12 अगस्त 1765 में, और एक होती है 16 अगस्त 1765 में। ये होती है, एक तरफ अंग्रेज नेतृत्व कर रहे थे, गवर्नर क्लाइव थे, और एक तरफ थे आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय यानी पेंशनर बना दिया गया। और इधर होती है अवध के साथ, ये संधि होती है अवध के साथ होती है, यानी शुजा-उद-दौला के साथ। अवध के साथ कहने का मतलब शुजा-उद-दौला के साथ। शुजा-उद-दौला के साथ। बात करें क्षेत्रीय राज्य में, अवध स्थापना यानी इसकी जो स्थापना करता है वो करता है शहादत खां। शहादत 1720-22। ये आगरा का नवाब रहता है शहादत खां, यानी मुगल शासक उस समय कौन था 1720 और 22 में? बिल्कुल, ये उस समय आगरा का नवाब बनाया जाता है। और उसके बाद उसके बाद 22 में बनाया जाता है अवध का, यानी 1722 में स्थापना करता है अवध को स्वतंत्र राज्य, अवध का नवाब बना गया। अवध की बात करें तो 1755 में तो आपने देख लिया। 1775 में अवध का नवाब बनता आपका सफदरजंग।
एक मिनट, ये जो सादत खां है इसके बारे में एक बात है, 1739 में एक युद्ध होता, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध था, मुगल शासक इसे भेजते हैं सादत खां को वहां युद्ध करने के लिए, और विपरीत में कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह। इस युद्ध में सादत खां की बुरी तरह हार होती है, और सादत खां इससे ये बोलता है, करनाल हरियाणा में पड़ता है, नादिर शाह जीत जाता है, उससे ये बोलता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम दिल्ली आइए। वहां बहुत पैसा, जैसे ये दिल्ली जाता नादिर शाह, और बताया जाता कि 55 दिन तक दिल्ली को लूटा था, लगभग 20 करोड़ आबादी लूटी थी, और साथ ही साथ 55 दिन तक कत्लेआम मचाया था, महिला पुरुष बच्चे सभी को कत्लेआम, खूनम खान। नादिर शाह ने इतना भयंकर बताया जाता 55 दिन तक निमंत्रण दिया था सादत खान ने कि आप दिल्ली आइए। 1739 करनाल का युद्ध है, ठीक है, और ये इसी डर के मारे जो आत्महत्या कर लेता है सादत खान, नादिर शाह के डर के मारे, फिर देख करके। 1722, हाँ 1722 से अवध का नवाब बनता है ये। उसके बाद अगला है फिर आपका 1775 की बात कर लेते हैं, अस्फुद्दौला। 1775 अस्फुद्दौला। 1775 में अस्फुद्दौला नवाब बनता अवध का, और इसने जो अपनी राजधानी है, कहां से है, इसकी राजधानी थी अवध की राजधानी फैजाबाद, इसने फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, और जब लखनऊ स्थानांतरित की तभी से भारत की हुआ यूं था कि जैसे ही कत्लेआम होता उस समय, तो वहां पर कुछ जो विद्वान वगैरह थे वो इलाहाबाद आकर बस गए थे, दिल्ली से सभी जितने विद्वान थे वो लखनऊ पहुंच गए थे, तो इसने अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की, तभी से भारत की सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ बनती है। सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ बनी। ठीक है, नोट में आप लिखोगे कि 1801 में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य बना। वैसे 1798 में हैदराबाद बनता सबसे पहला, और 1799 में मद्रास बनता है, और 1801 में ये सहायक संधि स्वीकार करता है अवध। हो गया। उसके बाद है मैसूर राज्य कराएंगे। सांस्कृतिक राजधानी लखनऊ बनी। हो गया। उसके बाद मैसूर राज्य
इसकी स्थापना करता है हैदर अली। सत्रह सौ इकसठ में 1761 में हैदराबाद में डिंडीगुल में इसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया था। वहां पर इसने जो है शस्त्रागार की स्थापना की थी। डिंडीगुल फौजदार था, और इसे जो फौजदार बनाया था वो बनाया था हैदर अली। काम करता था तुम्हारा कृष्णदेव राय सेकंड के, बडियार वंश के शासक कृष्णदेव राय, ठीक है, उनके यहां ये सेनापति था, बडियार वंश के शासक। हैदर अली, यानी जो हैदर अली था आप लिख सकते हो वडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज सेकंड के यहां का सेनापति था। चिक्का और नंजराज दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। ये चिक्का की मदद करता है, जबकि इसे फौजदार जो बनाया था डिंडीगुल का फौजदार बनाया था नंजराज ने। नंजराज ने इसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया। डिंडीगुल में इसने जो है हैदर अली के बारे में है, इसने एक शस्त्रागार की स्थापना की। जब उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है ये उस समय चिक्का की मदद करता है। ये चिक्का कृष्णराज के यहाँ सेनापति था हैदर अली ने 1761 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया मैसूर राज्य को, और जब स्वतंत्र घोषित हो गया तो फिर अंग्रेजों की निगाह पड़ी यहाँ पर मद्रास पर भी, और अंग्रेजों ने युद्ध किया, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध 1767 से 1769 पहला युद्ध होता है। एक तरफ कौन थे? अंग्रेज, और एक तरफ थे तुम्हारे हैदर अली, और इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होती है, हैदर अली इसमें विजय होता है। ठीक है, अंग्रेज थे वेरलस्ट, ठीक है, अंग्रेज नेतृत्व कर रहा था वेरलस्ट। वेरलस्ट संधि होती है 1769 में, मद्रास की संधि। यानी उन्होंने आपस में एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए थे, ये संधि होती है मद्रास की संधि। वेरलस्ट ये अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे। संधि होती है 1769 मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तुम्हारा 1780 से 84। हो गए, कर लो जल्दी। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से 1784। एक तरफ थे आयरकूट और एक तरफ थे हैदर अली। बयासी में युद्ध में घायल और बाद में मृत्यु, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, आयरकूट जीत जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसी के बाद ही 82 में ही हैदर की मृत्यु के बाद नेतृत्व सुल्तान ने किया। हाँ, टीपू सुल्तान ने किया। ये युद्ध होता है, ये होता है पोर्टोनोवा नामक जगह पर, ठीक है। ये जगह युद्ध होता है पोर्टोनोमा। जगह। अब इधर तो इसकी मृत्यु हो गई, इधर हो गई आयरकूट की। आयरकूट की जगह आया था मैथ्यूज, यानी इधर जो युद्ध में फिर आते हैं, एक तरफ टीपू सुल्तान और एक तरफ मैथ्यूज। आयरकूट की मृत्यु के बाद आयरकूट की मृत्यु बाद टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को बंदी बना लिया। (1783) में बंदी। 1783 में बंदी बना लिया। कहो ये 1700 ही है, सॉरी 1700 कर रहे हैं ना हम यहाँ। 1783 में बंदी बना लिया और फिर 1784 में होती है 1784 में एक संधि होती है आपकी। कौन सी संधि होगी? मंगलौर की संधि। 1784 में मंगलौर की संधि होती है, फिर युद्ध समाप्त होता है मंगलौर की संधि से। यह युद्ध प्रारंभ किया था हैदर अली ने और खत्म करता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। इसमें एक बात खास बात थी कि अगर मराठे मैसूर पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज हैदर की यानी मैसूर राज्य की मदद करेंगे, और जब मैसूर मराठा राज्य आक्रमण करेगा तो अंग्रेज मराठों की मदद करेंगे। 1761 में एक और युद्ध होता है। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध 61। तुम ये हो गया, जल्दी उतार लो भाई, बहुत धीरे उतारते हो। हैदर अली के हाथी का नाम पवनगज था। किस किस के साथ हुआ था तृतीय युद्ध? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें सूरजमल कहते हैं कि बच्चों को मत ले जाओ, उसमें मदद करता, उनकी बहुत हेल्प करता है। चलिए, हो गया ये? अब तो हो गया होगा। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध।
आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 1792। आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 है। ठीक है, 90 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में होता है। इसमें एक तरफ थे कार्नवालिस, ठीक है, हाँ, एक तरफ आपके कौन थे, कार्नवालिस, ऐसे दिखाओ इस पर पे। और एक तरफ थे टीपू सुल्तान। एक तरफ कार्नवालिस और एक तरफ थे आपके टीपू सुल्तान। और इसका जो कार्नवालिस का साथ दिया था मराठा और हैदराबाद के निजामों ने। इसमें हैदराबाद निजाम और मराठा, इन्होंने इसका साथ दिया था कार्नवालिस का। एक तरफ टीपू सुल्तान था अब तुम्हारा, ठीक है। गीता कौन था इसमें? इसमें अंग्रेज विजय होते थे और इसमें एक संधि होती है 1792 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के संरक्षण में छोड़ा था, क्षति के स्वरूप, हानि स्वरूप। अंग्रेजों ने बोला था कि हमारी बहुत हानि हुई है, हानि की भरपाई के लिए आपको अपने बेटों को छोड़ना पड़े, तो बेटों को अंग्रेजों के यहाँ छोड़ा था उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि में। श्रीरंगपट्टनम हाँ, संरक्षण स्वरूप छोड़ा 2 बेटों को अंग्रेजों के यहाँ टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम पर स्वतंत्रता वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान ने, स्वतंत्रता वृक्ष पूछ लेता है, स्वतंत्रता वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में। अगर बात करें हम टीपू सुल्तान के, बाद में लिखवा देंगे कौन था, पहले वो लिखवा दूं, 4th मैसूर युद्ध 1799। तृतीय आंग्ल मैसूर 17 बेलेजली वर्सेस टीपू सुल्तान। बेलेजली वर्सेस टीपू सुल्तान। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और 1799 में ही मद्रास की सहायक संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक संधि। आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये चौथा है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। वेलेजी 1798 से 1805 तक रहता। वेलेजी के साथ 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहता, गवर्नर रहता भारत में, 1798 से 1805। वेलेजली को सहायक संधि का भी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि वेलेजली के साथ हुई थी सहायक संधि जितनी भी होती हैं। सबसे पहला होता है हैदराबाद 1798 में, 1799 में मद्रास है, 1801 में तुम्हारा अवध, अवध में भी लिखवा चुका हूं सहायक संधि। तो सबसे पहली सहायक संधि प्राप्त करने वाला राज्य था हैदराबाद, सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद था। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में पॉइंट लिखवा देता हूँ क्योंकि पूछ लेता क्वेश्चन में। हाँ, एक हेडिंग सी डालो टीपू सुल्तान, बहुत स्लो लिखते हो। हो गया इतना समय। मेरा भी हो गया।
हो गया। टीपू सुल्तान। सहिष्णु शासक था ये। ये जोकोविच क्लब का सदस्य था। जोकोविच क्लब का सदस्य। ये जोकोविच क्लब जो था ये राजनीतिक क्लब था, राजनीतिक एक संगठन था फ्रांसीसियों का। तो इसने अंग्रेजों के विरुद्ध उसका प्रयोग किया था, जोकोविच क्लब का। जोकोविन क्लब या जोकोविच क्लब का सदस्य था ये, ठीक है, सदस्य था। और आदि शंकराचार्य यानी शंकराचार्य जो गुरु थे आदिनाथ, हाँ जोकोविन, हाँ जोकोविच कर लो, विन कर लो। और इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में किले में स्वतंत्र वृक्ष लगा, वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। आदर करता था। और इसने मराठा उद्धार मतलब जो मंदिरों का निर्माण हुआ था ना, मंदिरों का जो विध्वंस हुआ था मराठा उद्धार किया था, उसका पुनर्निर्माण भी इसने कराया था। और एक और चीज है, इसने द्वितीय युद्ध जो था, द्वितीय युद्ध कौन सा था जिसमें हैदर की मृत्यु हो जाती है, इसने पहली बार रॉकेट का प्रयोग किया था। हाँ सेकंड युद्ध में, कौन से सेकंड युद्ध में? अच्छा, इसने पहली बार जो है रॉकेट का प्रयोग किया था। ये पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।